इस पार्ट को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि इस पार्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई और बाकी सभी लोग अभी इस वक्त बेंजियाओ माउंटेन पर आए हुए थे, जहाँ पर वो उन मॉन्स्टर्स की तलाश में थे जिससे कि वो बेंजियाओ सिटी की रक्षा कर सके। यहाँ पर उन्हें शुरू में तो कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, लेकिन बाद में उनका सामना होता है ग्रिफिन के एक बहुत ही ज्यादा बड़े ग्रुप से, जिससे लड़ पाना उनके लिए मुश्किल था। और अभी एक ग्रिफिन बाई पर हमला करने वाला था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि जब वो ग्रिफिन बाई पर हमला कर रहा था तभी उसी वक्त वहाँ पर सामने रोबोट आ जाते हैं और तुरंत ही उस बड़े से ग्रिफिन को एक ही अटैक में खत्म कर देते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतने ज्यादा ग्रिफिन है कि उनके गार्ड्स की संख्या अब कम पड़ने लगी थी। वो ग्रिफिन उनके ऊपर हावी होने लगे थे और एक एक कर उनके नाइट्स को मारते जा रहे थे। ये देखकर बाई बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे कि वो इन ग्रिफिन को रोक पाए। अब वो सेलेक्जार से कहता है कि तुम अपनी फायर बॉल का यूज करो, लेकिन वो देखता है कि सेलेक्जार पहले ही बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसे उन ग्रिफिन्स ने उछाल उछाल कर नीचे गिरा दिया था। यहाँ पर बाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, क्या सच में मैं इस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा? मैं यहाँ पर बस सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ और ये सभी लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। बाई सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वैसे ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही उठकर पहले तो सेलेक्जार के पास जाता है। सेलेक्जार अभी बेहोश था, इसीलिए वो उसके पास से उन बोतल्स को उठा लेता है जिनके अंदर वो केमिकल था, जिसकी वजह से वहाँ उस दिन जेल के अंदर ब्लास्ट हुआ था। अब बाई तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ता है और अपनी थोड़ी सी मेंटल पावर के साथ एक बोतल को एक्टिवेट करते हुए वो उस बोतल को एक ग्रिफिन के ऊपर फेंक देता है। अब वो ब्लास्ट हो जाती है और इसकी वजह से उस ग्रिफिन में आग लग जाती है और वो मारा जाता है। अब बाई समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। वो अपनी पूरी मेंटल पावर को एक्टिवेट वो कर लेता है, जिस वजह से सभी बोतल में से एक एक कर एक्टिवेट होने लगी थी और वो उन्हें लेकर भाग रहा था। वो एक के बाद एक उन्हें उन ग्रिफिन्स के ऊपर फेंक कर उन्हें मारते जा रहा था। अब इसी तरह से वो करीबन 4 ग्रिफिन्स को मार देता है, लेकिन फिर इसके बाद अब उसकी बॉटल्स अब खत्म हो चुकी थी और अब उसके पास और बॉटल्स भी नहीं थी, मगर फिर भी वो डटकर वहीं पे सामने खड़ा हुआ था। तो इस तरफ उसे ऐसा करते हुए देख अब रोलिन खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पे तभी रोबोट उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर फाइट कर कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर को यहाँ से लेकर जाना होगा। वो कह रहे थे कि मास्टर को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, तुम उन्हें लेकर माउंटेन से नीचे की तरफ जाओ जब तक हम इन ग्रिफिन्स को रोकते हैं। लेकिन रोली इस बात के लिए तैयार नहीं थी, उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था। वो कह रही थी कि आप उसे लेकर जाइए, आप उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज पर रोबोट कहते हैं कि पहले ही मैं फाइट की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, अगर मैं चला भी जाऊँ तो भी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी जान से ज्यादा मास्टर की जान मायने रखती है, तुम्हें उन्हें लेकर जाना ही होगा और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। अब रोलिन इस बात पर शौक थी और उसे तुरंत ही बाई की कही हुई वो बात याद आती है, तो उसका मन अब उस चीज को करने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे ऐसा करना ही होगा। वो आगे बढ़ती और कहती है कि नहीं, मैं मास्टर को यहाँ से लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, बस अब आप मास्टर का ख्याल रखना। रोबोट को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम ये क्या कह रही हो, लेकिन अब रोलिन आगे बढ़ जाती है। वो बाई के पास जाकर कहती है कि मास्टर जरा थोड़ा पीछे रहिएगा, और इसके बाद वो अपना हाथ आगे करती है। वो दिखाती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं थी वो जो करने वाली है वो उसके लिए, लेकिन फिर भी वो दूसरे हाथ से अपने हाथ को कंट्रोल करते हुए वो अपनी किसी तरह की एनर्जी को एक्टिवेट वो करती है। तो इसे वो पहले ही बार यूज कर रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक बैरियर की तरह वहाँ पर फैल रही थी। अब जितनी जगह में ये फैल रही थी उतनी जगह में जो जो गार्ड थे वो उस एनर्जी के उस बैरियर के अंदर आते जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी ग्रिफिन्स थे वो उस एनर्जी के चलते मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि सिर्फ वही ग्रिफिन्स नहीं बल्कि जो दूसरी तरफ से उधर हमला करते हुए उस बैरियर से टकरा जाते हैं वो भी तुरंत ही मारे जा रहे थे। मगर अब इस चीज में रोलिन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही थी। वो दूसरे हाथ से भी अपने हाथ को रोके हुए थी, तो उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक इसे कंटिन्यू नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी अब जान पर आ गई थी, इसीलिए उसने उस बैरियर को एक्टिवेट वहाँ पे वो कर लिया था।
तो उसकी जान अब पूरी तरीके से खतरे में थी। यहाँ पर उसका वो तीसरा साथी इस वक्त उससे कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी पर तो बहुत सारी चोट लगी है, तुम्हारा ब्लड भी निकल रहा है, तुम इस टेक्निक को यूज नहीं करना चाहिए वरना तुम बच नहीं पाओगी। तो इस चीज पर रोलिन कहती है कि मैं ये बात पहले से जानती हूँ लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब वो बाई से कहती है कि मास्टर आप तो वो पहले पर्सन हो जिसने मुझ पर भरोसा किया और मेरी रिस्पेक्ट भी की। आपके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे सच बताऊं तो अभी मैं और जीना चाहती थी लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जिस पर्सन की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उसके लिए ही मैंने अपनी जान दी। इसके लिए इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। यहाँ रोलिन की बात सुनते हुए रोबोट ने अपना हाथ आगे कर लिया था। वो सभी गार्ड भी इस वक्त ऐसा कर रोलिन को रिस्पेक्ट दे रहे थे। बेसिकली ऐसा सीनियर्स के सामने उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए किया जाता है, मगर रोलिन ने वो काम किया था जो शायद कोई सीनियर भी नहीं कर पाता। वो वहाँ पे अपनी जान देकर इन लोगों को बचा रही थी। अब वैसे तो रोलिन इस चीज से बहुत ज्यादा वो खुश थी, पर फिर वो कहती है कि यहाँ पर तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द मास्टर को यहाँ से लेकर निकलो। मैं ज्यादा देर तक इस बैरियर को एक बनाकर नहीं रख सकती। यहाँ उसका हाथ भी अब धीरे धीरे अब कांपने लगा था। रोबोट भी इतना सुनते ही तुरंत बाई के पास आ रहे थे, लेकिन बाई सोच रहा था कि मैं इस तरह से अपने साथी की जान नहीं जाने दे सकता। वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि इस चीज की वजह से बाई की मेंटल पावर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डलता है। जिसके बाद बाई की आंख लाल होने लगी थी और अब अचानक से टाइम बिल्कुल धीरे चलने लगा था। असल में ये बाई की ब्रेन पावर है। आप इसे इस तरह से समझिए कि अभी हमें बाई का ब्रेन नॉर्मल स्पीड से चलते दिख रहा है, जबकि असल में उसका ब्रेन इससे कई गुना ज्यादा तेज चलता है, जो कि टाइम की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। वैसे अगर समझ ना आया हो तो यही समझ लो कि ये बाई की मेंटल पावर है। यहाँ बाई वहाँ की हर चीज को नोटिस कर रहा था। उसे पता चलता है कि ये ब्रेकिंग फॉर्मेशन है और ये एक सीक्रेट मेथड है। इस तरह का बड़ा बैरियर बनाने के लिए बॉडी की पूरी एनर्जी लग जाती है। लेकिन तभी बाई वहाँ पास ही वहाँ पे कुछ हलचल देखता है तो उसे पता चलता है कि झाड़ी में कुछ तो है। तो उसकी मेंटल पावर उसे पहले ही समझा देती है कि ये किसी तरह की स्पिरिट है। अब इसके बाद बाई नॉर्मल हो जाता है। रोबोट उसे वहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन बाई कहता है कि नहीं रुकिए, और फिर वो आगे बढ़ता है और रोलिन के पास आता है। इसके बाद वो रोलिन का हाथ पकड़ता है और उस पर वो कपड़ा बांधने लगता है। साथ ही वो कह रहा था कि तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट के काबिल हो। मैंने तुम्हें अपने साथ आने देकर कोई भी मिस्टेक नहीं की है। अभी रोलिन कह रही थी कि आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन अब उसका हाथ जैसे ही नीचे हुआ था तो वो बैरियर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा था। मगर अब बाई के शब्द के कारण वो भूल चुकी थी कि वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लेकिन अब अचानक से ही वो बेहोश भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई थी। अब वो तीसरा वाला साथी आगे आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद बाई वहाँ बाजू में से रोलिन का वो चाकू उठाता है। यहाँ पर रोबोट कह रहा था कि क्या हुआ मास्टर, तो इस पर बाई कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एक जो वहाँ पे जो ग्रिफिन है फिर से बाई पर हमला करने को आ रहा था। ये देखते हुए वहाँ रोबोट आगे बढ़ता है उस ग्रिफिन को मारने के लिए, लेकिन तभी बाई तुरंत उस चाकू को आगे करता है और रोबोट को मार देता है। ये चीज देखकर हर कोई बहुत ही ज्यादा शॉक था। सब सोच रहे थे कि बाई ने ऐसा क्यों किया, किसी को भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर एक वहाँ पे जो ग्रिफिन है फिर से बाई की तरफ आगे बढ़ता है। वो बाई पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में बाई अपने हाथ फैला लेता है। वो यहाँ पर बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो ग्रिफिन वहाँ से गायब हो जाता है और एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है, सेम उसी तरीके से जिस तरह से वो वुल्फ मास्टर गायब हुआ था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक कर वो सारे ही जो ग्रिफिन्स है इस तरह से एनर्जी में बदलते जा रहे थे। सभी लोग ये देखकर शॉक थे, लेकिन उन्हें अब ये उम्मीद थी कि अब उनकी जान बच चुकी है। यहाँ बाई आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट को कुछ नहीं हुआ था, वो वहीं पर था। बाई कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको इस तरह से कभी चोट पहुंचाना तो दूर बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप अभी अपने ही ड्रीम में फंसे हुए थे, वही चीज हमें भुगतनी पड़ रही थी। ये चीज सुनकर रोबोट शॉक था। बाई कहता है कि ये सब एक इल्यूजन था और ये इल्यूजन आपके थ्रू बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने ही ग्रिफिन के ग्रुप की बात वहाँ पे वो करी थी और उनके अंदर इस चीज का डर बैठा हुआ था, तो इसी वजह से ये इल्यूजन बना था। वो वही चीज देख रहे थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा अभी तक डर लगता था। वैसे अभी उन्हें जो भी चोट लगी थी वो असली में नहीं थी, तो इस वजह से सभी को चोट फिर से रिकवर होने लगती है और बाई ने भी उन्हें जो चाकू मारा था उसकी चोट गायब हो चुकी थी।
मगर रोलिंड को अभी तक होश नहीं आया था। इस पर बाई कहता है कि इसने सच में हमारी जान बचाने के लिए उस सीक्रेट मेथड का यूज किया और इसने पहली बार उसका किया था और ये कोई मामूली मेथड नहीं है, इसीलिए इसे सीक्रेट मेथड कहा जाता है जो कि ब्लड की पावर से ही एक्टिवेट होती है। तो इस वजह से रोलिंड की पावर सच में पूरी तरीके से चली गई थी। बाई कहता है कि अभी इसे होश आने के लिए अभी कुछ टाइम और लगेगा। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस पेड़ के पास आ जाता है जिस पेड़ के पास हमने पिछले पार्ट में एक हलचल होते हुए देखी थी। यहाँ पर आकर वो पेड़ पर लात मारता है और कहता है कि बाहर निकलो, अब छुपने से कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद वह स्पिरिट जैसा जो भी वो जानवर है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, वो बाहर निकल कर आता है और भागने लगता है। बाई ने लेकिन उसे पकड़ लिया था और उठा लिया था। बाई कहता है कि ये सब तुम्हारा काम था ना। अब एक स्पिरिट अपनी पावर से बाई के डरावने सपने को बाहर निकालने लगती है। वो पूरी एनर्जी का यूज कर रही थी या फिर वो कर रहा था, लेकिन बाई जिस चीज से डरता है वो उस चीज का पता नहीं लगा पा रहा था, तो उसे मिल ही नहीं पा रही थी। बाई कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उसी के सपने को यूज कर सकते हो जिससे किसी चीज से डर लगता हो, लेकिन अब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुझे डर लगता हो। और इतना कहकर बाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं अब इस दुनिया का हूँ ही नहीं, इसलिए यहाँ ऐसा अभी तक कुछ नहीं है जो मुझे डरा सके। अब इस वजह से वो उस पर डर जाती है। अब तभी वहाँ पर सेलेक्जार आता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एशियन स्पीशी लग रही है। इसके छोटे छोटे सींग देखकर लगता है कि हमें इन्हें रिफाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। अब बाई कहता है कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हम इसे साथ में ही रखें क्योंकि ये बहुत ही रेयर स्पीशी है, जरूर ये कुछ और भी करती होगी। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत तेज ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का कारण था आइस टेलीपोर्टेशन मैजिक। मतलब ये एक ट्रिक है जिसे कि मैजिशियन यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज करते हैं, मगर ये सिर्फ बहुत हाई लेवल मैजिशियन के पास होती है। हम देखते हैं कि सामने अभी जो धुआं था उसके अंदर एक मैजिक बैज दिख रहा है, तो उस बैज को देखकर यहाँ से सेलेक्जार तो डर जाता है। वो कहता है कि ये तो ग्रेट मैजिशियन का बैज है। अब बाई ये सुनकर शॉक था। वो कहता है कि ग्रेट मैजिशियन यानी कि जो मैजिशियन 8th लेवल या फिर उसके ऊपर का हो तो उसे ही ग्रेट मैजिशियन कहा जाता है। अब वो एक मैजिशियन था और इतने बड़े लेवल पर था, इसका मतलब वो बुरा नहीं है, या फिर ये तो पक्का है कि वो कोई लुटेरा नहीं है। यहाँ रोबोट आगे आते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम रोबोट है और मैं रोलिंग फैमिली का नाइट हूँ। क्या आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप हो कौन? अब वो जो मैजिशियन था वो आगे से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वो वहीं पर गिर जाता है और जब वहाँ का धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वो जो एक लड़की है वो बहुत ही क्यूट थी और थोड़ी शर्मा भी रही थी। अब वो शर्माते हुए अपना नाम बताती है जिसे हम अगले पार्ट में जानेंगे। वैसे वो ये भी कहती है कि मैं मैजिक एकेडमी की मैजिशियन हूँ। और अब वो जैसे ही इतना कहती है तो ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।